स्टार्ट होगी क्या? और तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नारिको टेक। बेसिकली नारिको एक जापानीज़ नेम है जो कि थंडर को डिफ़ाइन करता है। मुझे थंडर बहुत पसंद है क्योंकि मेरा नाम अर्जुन है और जो महाभारत में अर्जुन थे उनके जो फादर थे वो बेसिकली इंद्र थे जो कि लाइटनिंग से डिफ़ाइन करते हैं। दैट्स वाई मैंने अपने चैनल का नाम भी थंडर के ऊपर रखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट और मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में जो है बाइक्स। सही बात है, जो के पसंद करते हैं। इवन के को छपरी का टैग मिल चुका है बट फिर भी के मेरी हमेशा प्रियोरिटी रहेगी। मुझे के बहुत पसंद है, भले ही उसे छपरी का टैग मिले ना मिले। मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक के है। मैंने के क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि घर पे थोड़ी परेशानी थी। फादर ने मना कर दी थी कि उन्होंने, भाई मेरी एज ज़्यादा दिखती है बट मेरी एज इतनी ज़्यादा है नहीं। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और फिलहाल सेकेंड ईयर में हूँ, 2 साल वेस्ट कर चुका हूँ। ये मेरा पैशन है, बाइक्स, आर्ट्स, बोथ आर माई फैशंस। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपके बारे में कि आप वो बाइक्स कैसे ले सकते हैं जो बाइक्स आपको बहुत महंगी दिखाई देती है। इसका मतलब पापा से किस तरीके से रिक्वेस्ट करनी है, आप किस तरीके से बाइक्स खरीद सकते हैं। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी बाइक्स लेके आने वाले हैं जो मुझे भी खुद पसंद है। और इन बाइक्स के साथ एक स्पेशलिटी है कि भाई ये आपके बजट के अंदर है। 2023 बेस्ट बाइक्स, टॉप 10 बाइक्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी चॉइस आपको बताता हूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छी बाइक कौन सी लगी। अल्फा मेल प्रोटोकॉल हम कभी बाद में शुरू कर देंगे। तो आज ये चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी पहली बाइक पर, मतलब नंबर 10, जो कि है हमारी यहाँ पे पल्सर। तो हमारी सबसे पहली बाइक है बजाज पल्सर एंड 230। इसके अंदर हमें 39 किलोमीटर का मतलब एवरेज मिल जाता है। पर जब मैंने इसके यूज़र्स से स्पेशली बात की तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई इसका एवरेज इतना नहीं है, ऑलमोस्ट 30 का एवरेज देती है। और कहीं तो बता रहे थे कि 25 का एवरेज माइलेज दे देती है। बहुत बुरा हाल है एवरेज के लिए, बहुत माइलेज इसका बहुत गंदा है। ठीक है, आप इसका लुक देख सकते हैं। इसका लुक मुझे इतना खास नहीं लगा, पर ऑब्वियसली अगर आपके फादर को आपको कन्विंस करना है किसी बाइक को लेने के लिए तो ये वो बाइक हो सकती है, क्योंकि भाई इस बाइक में आपको अच्छे खासे जुगाड़ मिल जाते हैं। होंडा CBZ, ये बेसिकली नंबर 2 पर बाइक है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ पल्सर के बारे में, मैं और बता देता हूँ इसकी कुछ जानकारी बता देता हूँ। इसका वेट 162 kg है। इसका जो इंजन है दैट इज़ 245 cc, जो कि काफ़ी अच्छा इंजन होता है, काफ़ी अच्छी आपको टॉर्क जनरेट करके देगा, काफ़ी अच्छी स्पीड देगा। इसकी जो स्पीड है, हॉर्स पावर बिफोर हॉर्स पावर ब्रेक, इसे बेसिकली पावर के तौर पे लीजिए। के की 50-60 होती है भाई, इस हिसाब से लेके चलो कि ये जो मैं बाइक आपको दिखा रहा हूँ ये के के सामने बच्ची हैं। के तो पापा है भाई बाइक की, पापा है पापा। के किलर 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 टर्मिनेटर मॉन्स्टर, के फुल फॉर्म। दूसरी बाइक पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ होंडा। होंडा की जब हम बात करते हैं, जैसे मैं इस टैब को कट करूँगा दूसरी टैब अपने आप खुल जाएगी। दैट इज़ होंडा CB-Z, आई थिंक CB 200X। इसके अंदर हमें इंजन मिलता है 184 cc का। और इसके अंदर हमें इसकी जो मैंने अभी बताया पावर के तौर पर, जो कि बजाज की 24 है, इसकी पावर हमें मिलती है 17। वाह। बट मुझे इस बाइक में बहुत अच्छी बात जो लगी, जब मैंने इसे अपने फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ने यार, फॉलोअर्स समझ लो, जब मैंने इसे अपने फॉलोअर्स के पास देखा, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया इस बाइक की जो लुक है ना, भाई लुक पे मर गए। और भाई इसे लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट इसे लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। नॉर्मली मैंने जब लड़कियों से पूछा कि बाइक्स में डिफरेंस बता, तो वो कह रही थी कि भाई मुझे ये वाली, भाई मुझे, हाँ मुझे सब भाई बोलती हैं, मेरी शक्ल ऐसी है। तो क्या है कि इसे ना ज़्यादातर उन लोगों ने पसंद किया जो ना लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। और ऐसी वैसी लड़कियां नहीं, निभी नहीं, जो मेचर लड़कियां होती हैं थोड़ी, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा सी होती है, 25-26, वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करी भाई, उन्हें बहुत अच्छी लगी। रिव्यूज़ में उन्होंने इस बाइक के बारे में बहुत अच्छा बोला है। कह रही थी कि भाई बाइक थोड़ी अच्छी है। क्या होता है कि इसके आगे जब चलाता है ना राइडर, तो सीधा रहता है, झुकता नहीं है। जैसे अपैची या फिर दूसरी बाइकों में थोड़ा झुकना पड़ता है, इसमें झुकना नहीं पड़ता, इसलिए बाइक अच्छी लगती है। अगर आप इस बाइक के लिए जा रहे हो भाई, अनसट्टी ले लो, माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, पर भाई बाइक कैंट है, बाइक किलर है पूरी। इसकी लुक किलर है भाई। ये जो ताज सा है ना, ये ताज पूरा मस्त लुक देता है इसका। ऊपर से इसकी माइलेज भी थोड़ी ठीक ठाक है। इंजन जितना छोटा होगा माइलेज उतनी ज़्यादा होगी।
हम आ जाते हैं अपनी टॉप, मतलब टॉप नहीं, हाँ टॉप भी बोल सकते हैं, टॉप 8 वाली में। हमने अभी 10 गई, 9 गई, अब हम आएंगे 8 पे। दैट इज़ 8 रॉयल एनफील्ड शौकिया बाइक। ठीक है, ये आपको लगभग 1.5 लाख में पड़ेगी, पर सही बताऊँ ये आपको 1.5 लाख में नहीं पड़ेगी, ये इससे महंगी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 लाख तो भाई इसकी कॉस्ट यहाँ पे जितनी लिखी हुई है, इसके अलावा भी आपको इंश्योरेंस के पैसे अलग से देने पड़ेंगे। बट क्या कह सकते हैं, इसकी साथ आपकी इसकी सबसे बड़ी बढ़िया बात क्या लगती है, इसका इंजन। इसके अंदर 349 सीसी का इंजन है और इसकी टॉप स्पीड 100 भी पार नहीं करती, आप समझते हो। बट हाँ, जो लोग बुलेट का मज़ा लेना चाहते हैं चीप में, आप जानते हैं बुलेट आती है महंगी, ये 1.5 लाख यहाँ पे लिखे हैं, बट बुलेट की कीमत 2 लाख पर ऊपर जाती है हमेशा, तो सेकंड हैंड ले लो। पर यार इस बाइक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों ने बताया, भाई इसका एवरेज बहुत गंदा है। मतलब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका एवरेज यहाँ पे लिखा है 36, पर मेरे दोस्त बता रहे थे भाई इसका सॉरी मेरे रिव्यूअर्स बता रहे थे इसका एवरेज 36 नहीं है, इसका एवरेज ऐसा है 20 का, 15 का, बहुत गंदा एवरेज है। वो कह रहे हैं भाई मर गए, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ख़रीद ली, जब भी कॉलेज जाता हूँ मुझे इसमें हमेशा 100-200 का तेल गिरवाना पड़ता है, इससे अच्छा तो मैं स्प्लेंडर ले लेता। मेरे दोस्त फॉलोअर्स ऐसे बोलते हैं भाई, जिनसे रिव्यूज़ मिले हैं। इसके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, 99 रिव्यू से दे रखे हैं, 4.6 की इसकी रेटिंग है। बट भाई ये लोहा है, ज़िंदा लोहा है, इसे खींचना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर आप सिंगल हैं मेरी तरह और अगर आप बाइक राइडिंग एंजॉय करते हैं तो भाई ये बाइक बहुत बुरी है, क्योंकि पुलिस के सामने आपको पकड़वा देगी। अगर मेरी बाइक की बात करें तो मेरे पास तो अवेंजर एंड अपैची है, बट दोनों बड़ी कैंड बाइक है। मैं एंड में बात करूँगा अपनी चॉइस के बारे में। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं हंटर मेट्रो डैपर, इसके 2 और वर्जन है, बट यार फिर मैं कह रहा हूँ ज़िंदा लोहा है, खींचना पड़ेगा। रिव्यूज़ यहाँ पे इन्होंने लिखवाए नहीं इनके, आप सब कुछ चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये रहा ऑइनिंग द ब्यूटी कॉल्ड हंटर, जिंदा लोहा चला रहा है भाई। वो कहते हैं ना, लुट तो मैं गया लेकिन अच्छा लिख देता हूँ, खुद के मन को तसल्ली मिलती है। इसकी तो 31 है भाई। ये देखो, दिस इज़ अ नाइस बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस प्लास्टिक पार्ट। मतलब इस बाइक के अंदर प्लास्टिक पार्ट भी है। इसका साइलेंसर साउंड, भाई मुझे एक बात बताओ, आप बुलेट खरीद रहे हो तो भाई बुलेट क्यों खरीदते हैं, उसे कुछ छपरी खरीदते हैं वैसे बुलेट ज़्यादातर, इसलिए ताकि वो शोर मचा सके। मैंने इतने गंदे गंदे लोग देखे हैं ना बुलेट के ऊपर, मरचल्ले से इतने पतले पतले से इतने गंदे लगते हैं। भाई अगर आप मोटे हो, अगर आपकी बॉडी है, अगर आपकी हाइट है, आप 6 फुटे हो, 7 फुटे हो, तो आप बुलेट पे लगोगे अच्छे, आपको लड़कियां पसंद करेंगी, वरना आपकी बेइज्जती करवा देगी बुलेट। क्यों यूँ कहेंगे, वो देखो मरचल्ला सा बैठा है बुलेट पे। ऐसा नहीं करना, बुलेट तब खरीदना जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो। मतलब मेरे जैसा, मेरी जितनी बॉडी वाला बंदा भी बुलेट पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अवेंजर चलाता हूँ। तो आगे हम बात कर लेते हैं भाई, जिंदा लोहा है, तेल भी ज़्यादा भरवाना पड़ेगा, सर्विस भी बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती है, इसकी हर महीने सर्विस होती है। इसकी सर्विस कॉस्ट भरते भरते भाई जिस बंदे ने खरीदी थी उसने इसे 60,000 में बेच दी कुल मिला के, और 60,000 में जिसने खरीदी उसने ये बाइक फिर आगे बेच दी, और अब तक यही बाइक 3-4 बार बिक चुकी है। इतना गंदा रिव्यू है इसका। हम आगे बात कर लेते हैं प्योर ईवी एट्रोस्ट 350। मैंने ये बाइक यहाँ पे क्यों ऐड की है, बिकॉज ऑफ इट्स लुक। यार देखो तो उसे कितनी प्यारी लुक है इसकी, कितनी सुंदर लुक है। अगर ये बाइक वैसे आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज क्या है कि इसके अंदर वर्जन मैं देख लेता हूँ। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो अच्छी बात है, ऑफलाइन आपको ये कहीं नहीं मिलने वाली, ये नहीं है कहीं भी। इसकी जो कंपनी है वो आपको ऑनलाइन आपकी ऑर्डर ले लेगी, पर ये आपको आके नहीं देगी घर पे, क्योंकि ये नई नई कंपनियाँ होती हैं, इनके स्टोर्स थोड़े कम होते हैं, बहुत कम लोकेशंस पे होते हैं। मैंने कम से कम 3 महीने तक होंडा CBR ढूंढी थी, क्योंकि जो पापा जी हैं वो पैसे कैश इन करने में बिलीव नहीं करते, उन्हें हाथ देने की आदत है, पैसे हाथ में देने की आदत है। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ये डबल मीनिंग ना हो जाए। हाँ, तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है भाई, लुक। ओ यार इसकी लुक देख के मैं तो भाई कैंट यार, क्या लुक है इसकी। मतलब यार तुम इसका कलर देखो, सबसे पहले तो इसका कलर देखो तुम, इसका कलर, इसका लुक, इसका हुड, इसके मतलब सामने के ब्रेक्स, और इसकी जो स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग है बॉडी की, मतलब इसे चलाता हो बंदा शू करके जाएगा, एकदम से खतरनाक लुक है एकदम से इसकी। मुझे इसकी लुक बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया। इसकी लुक बड़ी कमाल की है यार। तुम मतलब तुम देख रहे हो ना, तुम खुद देखो इसकी लुक को एक बारी, ये देखो तुम। मैं इसे अलग से चला के दिखा सकता हूँ भाई, इसकी लुक इतनी प्यारी लगी ना मुझे, मन आ गया मेरा इसके ऊपर भाई। ऊपर से भाई ये एवरेज इसका मुझे मिला, मतलब जितना यहाँ पे लिखा है इसका एवरेज है भाई, यहाँ पे एवरेज इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया है, 160 आई थिंक। पर भाई जो भी है, मैं भाई अगर ये मुझे
20-25 का भी एवरेज देती ना, मैं इसे ले लेता। 5,000 की EMI पे मिल जाती है, 10,000 की जॉब करते हो तो आपको लगभग इसकी EMI लगभग 1 साल 2 मंथ्स तक देनी पड़ेगी। दे दो, ओ सॉरी 3 मंथ्स तक, तो दे दो भाई, दे लो, मस्त है। लेकिन चलो मैं इसके आपको ना इसकी ओरिजिनलिटी दिखाता हूँ, ये बाइक है क्या। ऐसा तूफान है भाई, इतनी इससे मतलब मैंने बाइक्स बहुत देखी बट यार ऐसी कैंट कम ही दिखने मिलती है। ज़रा तुम इसकी इमेजेस देखो, मतलब तुम यार सिर्फ बाइक का लुक देखो, ये देखो तुम इसका, सबसे पहले तुम इसका देखो भाई फ्रंट पार्ट, लोड क्यों करवा रहे हो, इसका फ्रंट पार्ट देखो तुम, ये जो इसके नीचे रखा हुआ है ना, इंजन को पूरा कवर कर रखा है। अगर यहाँ पानी वानी कभी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। और भाई लाइटनिंग LED लाइट मिलती है, और आपको हैंडल के बिल्कुल पास लगे हुए इंडिकेटर्स, पीछे लगा हुआ हुड, एक ये हिस्सा अलग से जुड़ता हुआ, भाई गो फॉर इट, अंधा जाओ इसके लिए। ये खरीदनी है ना, अंधा जाओ इसके लिए, किसी भी दूसरी बाइक से ये बाइक कैंट है, इसीलिए मैंने इसे रखा है यहाँ पे भाई। अब हम चलते हैं अपनी अगली बाइक पर, ठीक है, जो होने वाली है बजाज पल्सर F20। अब लागती सी बात है कि 10, 9, 8, 7 एंड दिस इज़ 6, ठीक है, हमारी 6th बाइक होने वाली है बजाज पल्सर 250। इसका इंजन हमें मिल जाता है 250, एक कम 250, 249cc इंजन, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज बजाज पल्सर N20। बट यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है, इसकी लुक, जो आप लोगों ने अभी ध्यान में छोड़ दी बिल्कुल। पिछली वाली की लुक बहुत गंदी थी, मैंने कहा था कि पिछली वाली की लुक बहुत गंदी है, बट इसकी लुक देखो तुम यार, मतलब इसका कलर एंड इसकी लुक आर ऑब्वियसली परफेक्ट, ब्यूटीफुल। इसके इमेजेस भी हैं और इसके रिव्यू आता है 4.2, 29 रिव्यूज़ हैं। और आपको ये वर्जन भी है इसका वर्जन है, एक इज़ इलेक्ट्रिक स्टेट, डिस्क ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट। डिस्क ब्रेक डुअल चैनल, सिंगल चैनल, डुअल चैनल कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। सिंगल चैनल का मतलब है एक्सेलरेशन में फ़र्क आता है। जैसे कि अगर मैंने अपैची का एक्सेलरेशन देखा है तो वो 6 सेकंड में 60 किलोमीटर, और भाई खुला कहता हूँ मैंने खुद देखा है आजमा के, 60 सेकंड में 6 किलोमीटर। और इसके अगर मैं रिव्यू की बात करता हूँ तो जहाँ तक मैंने इसके यूज़र्स से सुना है तो वो बता रहे थे कि जब ये 100 क्रॉस करती है तो भाई डगमगाने लग जाती है, मतलब इसके सामने का हैंडल ऐसे ऐसे हिलने लगता है। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है बाइक के मामले में। इसकी आपको माइलेज बता देता हूँ, 38 है, बट इसके यूज़र्स के हिसाब से इसकी माइलेज 30 है, 38 नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं 38 लिखते क्यों है। अपैची की माइलेज रखी है 60, और माइलेज पता है कितनी है उसकी, ऑलमोस्ट 45। और अवेंजर की तो काफ़ी कम है, 30-35 की माइलेज मिल जाती है अवेंजर से। मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगली हमारी नंबर 7 पर जो बाइक आने वाली है, मतलब 5 पर जो बाइक है हमारी, दैट इज़ TVS रोनिन। TVS रोनिन को यहाँ पर रखने का एक छोटा सा मेरा रीज़न ये भी है, वो है इसकी लुक। भाई इसकी लुक थोड़ी बुलेट जैसी है, बुलेट जैसी है। इसका इंजन भी 225cc का है, 225.9cc एंड 5 स्पीड मैनुअल्स के अंदर, मतलब 5 गियर मिल जाते हैं। आजकल सारी बाइकों में 5 गियर आ रहे हैं, ओके। 40 किलोमीटर का इसका एवरेज मिल जाता है, बुलेट जैसी लुक मिल जाती है। इसकी सबसे बढ़िया बात है वो इसका इंजन की आवाज़। इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, जब इसकी आवाज़ निकलती है ना भाई साहब, वाह, ऐसा लगता है जैसे आप कोई स्पीड बाइक चला रहे हो। क्रूज़ के शक्ल में आपको स्पीड बाइक का फ़न मिलता है। और यहाँ से मैं लिख के दे देता हूँ, इसके रिव्यूज़ बहुत गंदे लिखे हुए हैं। ये मिडिल क्लास पर्सन है, इसने ख़रीद ली 10 और राइडिंग एक्सपीरियंस, इट्स अ हैवी बाइक। भाई मतलब यार सिंपल सी बात है, हैवी बाइक तो होगी ही, ट्रिकी लुक है इसका, और भाई प्रीमियम फीलिंग आती है इसके ऊपर पूरी। इसने भी यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया था ना आपको, इसके ऊपर बैठ के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई रॉयल बाइक चला रहे हो, मज़ा आ जाएगा पूरा। बेटर हर किसी ने इस बाइक को अच्छा लिखा है, और मैं खुद इस बाइक को आपको क्या बता रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मैं कोई बाइक ख़रीदना चाहता तो मैं यही बाइक ख़रीदता। फुल टैंक कैपेसिटी है इसकी 14 लीटर। 14 लीटर को पूरा, अगर आप 10 लीटर भरवाते हो तो समझ के चलो आप 400 किलोमीटर जाने वाले हो। 60 किलोमीटर यहाँ से देहरादून पड़ता है, 30 किलोमीटर मसूरी पड़ता है। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर 1000 का तेल गिरवाता हूँ तो मैं मसूरी घूम के वापस आ सकता हूँ, और वो भी पूरे टॉर में। अगर मेरे पास ये बाइक होती तो हमारा बाइक इस लड़की को प्रपोज मार देता, और आज शायद मैं सिंगल ना होता। लेकिन मेरे पास अवेंजर है, और अवेंजर अकेले लोग चलाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रीस्टार्ट। वाई यू आर चूजिंग टू रिस्टार्ट योर अपडेट चल रहा था, अच्छा इसलिए सोच रही थी स्पीड कम क्यों हो रही है। पंखे चले पड़े हैं भाई इसके, चलो भाई इसे ही बंद करते हैं। इसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों रखा है मैंने, बट आई थिंक सो, आई डोंट नीड टू पुट इट हेयर, ये वेस्ट है बिल्कुल। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं, दिस इज़ 6, दिस इज़ 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड देन इट्स दिस इज़ 4।
आफ्टर 4 देर इज 3 2 and 1. गॉट इट. कावासाकी की बात यह है भाई, इसकी कंपनी, इसकी जो कंपनी है वो है कावासाकी. आपको पता है कावासाकी कौन सी बाइक्स बनाते हैं? कावासाकी निंजा. तो ये बाइक कावासाकी की सबसे सस्ती बाइक है. इसीलिए जिन लोगों को भाई फेंकने का शौक है, जो रईस बाप की औलाद कहलाना चाहते हैं पर है नहीं, ये बाइक उनके लिए है. आप इस बाइक को खरीद के रॉयल फीलिंग ले सकते हैं. जैसे कि रॉयल फीलिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर क्या हुआ कि अगर आप हाईबूजा नहीं खरीद पाए, हाईबूजा की कंपनी की साइकिल भी आती है, वो चला लो, फीलिंग आ जाएगी आपको साइकिल की. भाई कहा तो ये जाएगा कि हाईबूजा जैसी साइकिल चला रहा है, भले ही हाईबूजा ना हो, एक सिंपल सी बाइक खरीद के मॉडिफाई करा के लिखवा लो हार्ले डेविडसन. दुनिया तो यही देख रहे हैं, जो टैग के पीछे मरते हैं ना, वो यार उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है. टैग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने शर्ट पहनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है. इस शर्ट के नीचे एक हल्की सी चेन है. मैं इतनी मोटी चेन पहन, अच्छा सोचो, मैं इतनी मोटी गोल्डन चेन पहन लेता हूँ और क्या करता हूँ, एक अजीब सा चश्मा लगा लेता हूँ और एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ कोई अच्छी कंपनी, रेड टेप पे जॉर्डन लिखवा देता हूँ. कितनी अच्छी लगेगी. अब मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी. ये बेसिकली एक माला है भाई. कौन सी लड़की मना कर देगी तुम्हारे भाई को? वाइट के ऊपर माला से अच्छा कुछ नहीं लगता भाई. मैं मॉडलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको. नॉट नेम के लिए मत जाओ, क्वालिटी के लिए जाओ भाई. तुम सिर्फ कावासाकी निंजा इसलिए ख़रीदना चाहते हो क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसके नाम बहुत चलता है. भाई KTM ना रख के हराती है कावासाकी को, रख के. और KTM को भाई छोटे मॉडल में मत देखो. हाईबूजा तक को KTM ने हरा रखा है. कैसे? KTM का एक इंजन है 1290 सीसी का. वो KTM में हुआ ना, वो होंडा का वो उसका सुजुकी का सामना कर सकती है भाई साहब. हाईबूजा का ये होती है पावर KTM की. KTM नाम है भैया, किलर टर्मिनेटर मॉन्स्टर. अब हम चलते हैं भाई अगली बाइक पे. इसे यही समझ लो. अब आती है हमारे टॉप 3 बाइक. सुजुकी गीज़र. सुजुकी गीज़र ब्रो, सुजुकी गीज़र, सुजुकी गीज़र. नंबर 3 पर आने वाली बाइक है हमारी सुजुकी गीज़र. इसकी कॉस्ट है 1,35,000 एंड 1,35,000 बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त है. टॉप स्पीड है इसकी छोड़ दो, इसकी माइलेज छोड़ दो, इसका सब कुछ छोड़ दो भाई. 155 सीसी के इंजन में अगर इस डिज़ाइन की बाइक आपको कहीं और मिल जाए भाई, बाइक है भाई, मैं बाइक राइडिंग करना छोड़ दूंगा. ये बाइक ना बाप है भाई साहब, बाप. अंडर 1.5 लाख में इससे अच्छी बाइक किसी को नहीं मिल सकती. इस बाइक की लुक देखो तुम कितनी प्यारी है मेरे भाई. एक बार सिर्फ इसकी लुक देखो. और मैंने इसे चलाते हुए बंदे भी देखे हैं. जो बंदे से चलाते हैं ना मेरे भाई, मज़ा, एकदम मज़ा आ जाता है भाई उन्हें पूरा. मैंने भी ये बाइक एक बार राइड करके देखी है, पूरा मज़ा आ गया. मक्खन चलती है एकदम, बिल्कुल मक्खन, स्मूथ एकदम से. इसके जो तुम इंजन पे रेस दोगे ना, इसके क्लच का और इंजन का जो टाइम होता है ना, रेस छोड़ोगे और भाई ये ऐसी चलती है जैसे मक्खन. सही बताऊँ, ये वो लड़की है ना भाई साहब जो इतनी सुंदर दिखती है, खतरनाक. भले ही कुछ काम नहीं करती, क्लास में फेल होती हो, लेकिन इतनी सुंदर दिखती है ना कि उसकी सुंदरता देख के इंसान भाई उसे प्रपोज मार बैठे. भले ही बाद में वो उसकी ऐसी तैसी करते, लेकिन इसकी जो लुक है ना मेरे भाई, ऐसी R15 में जाके मिलती है लुक. और अंडर 1.5 लाख में ऐसी बाइक बहुत कम मिलती है. अगर आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, लड़की पटाना चाहते हैं, कॉलेज में अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, सस्ते में भाई ये बाइक ख़रीद लो और इसके ऊपर टेपिंग करवा लो. ठीक है, इसे पूरा ब्लैक करवा लो, किसी को कद्दू नहीं पता चलेगा कि कौन सी बाइक है, समझे. और इसकी बॉडी, इसके इंजन की आवाज़ कैंट है एकदम से. एग्जॉस्ट बड़ा करवा लो, किसी पता चल रहा है, बस पुलिस से बच जाइए, बहुत मारेगी वो. 45 किलोमीटर्स का आपको एवरेज मिल जाता है. 148 की. भाई देखो, रेसिंग बाइक हल्की होती है. रेसिंग बाइक कभी भी आपको रेसिंग बाइक भारी नहीं मिलेगी. और रेसिंग बाइक अगर भारी मिलती है तो आप उसका करोगे क्या यार. अगर रेसिंग बाइक भारी होगी ना तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है, स्पीड नहीं पकड़ पाएगी. एक तो रेसिंग बाइक अगर भारी होगी, दूसरी बात अगर रेसिंग बाइक गिरती जाता है, अगर रेसिंग बाइक किसी के पैर पे गिर गई और उसका पैर तोड़ के एक तरफ हो जाएगा भाई, क्योंकि इनके अंदर साइड के हुड नहीं होते. पर इस बाइक के अंदर इन्होंने दे रखा है. सबसे प्यारी मुझे कौन सी लगी इसकी, ये वाली, ये कलर भाई मस्त कलर है एकदम से. गो फॉर इट इफ़ यू वो, मतलब अगर तुम्हें खरीदनी है तो गो फॉर इट. अच्छी बात है कि मेरा वाईफाई कनेक्शन से मैं ये नहीं चला रहा हूँ, वरना तो अब तक लंका लग जाती मेरी. ये दो भी मैं आपको दिखा ना पाता क्योंकि नेटवर्क चला जाने वाला है, गया.
तो अगली हमारी आती है टॉर्क क्रेटॉस। ये बेसिकली ये नई कंपनी है, और नई कंपनी, सुनो मेरी बात सुनो, नई कंपनी की बाइक खरीदा करो। मुझे जहाँ तक लगता है इसे बैटरी बाइक है ये भाई साहब, बैटरी से चलती है बाइक, पर बैटरी से चलती है। मैं आपको इससे एक कमाल की बात बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, वुमेन्स लव मोस्ट बॉयज़ हु यूज़ एक्टिवा। लड़कियाँ ज़्यादातर उन लड़कों से पढ़ती है जो एक्टिवा यूज़ करते हैं मोर देन KTM। उसका रीज़न पता है क्या होता है? लड़कियाँ सोचते हैं जो लड़के एक्टिवा चलाते हैं बहुत डिसेंट होते हैं। डिसेंट का मतलब होता है कि भाई जेंटलमैन टाइप बंदे होते हैं, और जो बाइक चलाते हैं वो थोड़े राउडी टाइप बंदे होते हैं। तो लड़कियाँ करते हैं डिसेंट बंदों की तरफ जाना चाहती है, क्यों? लगता है कि वो उनसे जल्दी से जल्दी अपना काम निकलवा सकती है, उनका बना सकती है, और वो बेवकूफ़ होते हैं बस ये सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मीठे लोग ही एक्टिवा चलाते हैं। दैट्स द रीज़न कि भाई कि लड़कियों को लगता है कि इस मीठे से अपना काम निकलवा के इसका बेवकूफ़ बना दूंगी और छुट्टी। ये बाइक भी कुछ वैसे में से ही है। तो अगर आप मीठे हैं, आपको मीठे होना पसंद है, और आप बहुत सारी लड़कियों में बोल के कि भाई आप मीठे हैं और शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आप इस बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है, लुक भी देगी और थोड़ा मज़ा भी दे देगी, और पीछे कोई बिठा लो तो थोड़ा और अच्छा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हम इसे भी हटाते हैं। बेकार बाइक, बिल्कुल बिल्कुल बेकार बाइक थी वो, उसे बाय करना। जब तक इंजन की गरजराहट नहीं होती ना तशरीफ़ के नीचे, तब तक तो पता भी नहीं चलता कि तुम बाइक के ऊपर बैठे हो, जब तक उस एक्सेलरेटर को घुमा के गरज ना जाए ना नीचे से। मैं अपैची चलाता हूँ, और भैया अपैची की सर्विस मुझे ऐसे करवानी पड़ती है हर 15 दिन में। अवेंजर की सर्विस नहीं करवानी पड़ती इतनी। जब मैं बाइक को रेस देता हूँ ना, मेरे पीछे वाला बंदा ऐसा बोलता है, वो भाई वो क्या कर रहा है, झरना टूट रहे, गंवा रहा है ना थोड़ा वो। अब तो मैंने उसके साथ बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई भाड़ में जा, तू मुझे बात नहीं करनी तेरे से यार। औकात से बाहर जा रहा था थोड़ा, और अपने को पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी ईगो की चक्की में जो पीसेगा, जो मेरी ईगो की चक्की के बीच में आ गया, मैं उसे पीस देता हूँ। तो कुल मिला के मैंने जो उसकी रेस दी ना भाई साहब, आस पास की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। एक साइड से मेरे बुलेट की भड़बड़ कर रहा था, मैंने बंद करके TVS अपैची की रेस दे दी, और भैया बंद होगी उसकी। बुलेट को भी फाड़ के बंद कर देती है TVS अपैची अगर अपने पे आ जाए। और स्पीड की बात कर रहा हूँ, बंदा मुझसे इतना आ गया था, 1 किलोमीटर की दूरी पे था। कितनी पे होगी उसकी? 90 पे बाइक की स्पीड होगी। तुम्हारे भाई ने 110 की स्पीड से सामने से निकाली। और भाई सुनो, अगर तुम KTM के ऊपर हो ना, 110 बहुत कम होता है। अगर तुम TVS अपैची के ऊपर हो ना, 110 पे हैंडल ऐसे हिलने लगता है, सामने का टायर उठ जाता है। तो वही था, उसके सामने से मैंने जो टायर उठा के मारने, उसकी बोलती बंद होगी। शायद 10 दिन हो गए, इसीलिए वो घर पे पड़ा है। आज हम बात फाइनल जो नंबर 1 बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे आज की नंबर 1 बाइक की हम बात कर लेते हैं। दैट इज़ हीरो एक्सट्रीम 200S। बाइक बहुत अच्छी बाइक है, वाइट कलर है, गो फॉर इट। नंबर 1 पे क्यों है इसके? अगर आप माइलेज देखें तो भाई मेरी एवेंजर जीतती है, एवेंजर 160 स्ट्रीट जीतती है। 5 गियर मिल जाते हैं, 154 kg का वजन है, और इंजन यहाँ पे आपको मिलता है 190 cc का। भाई मैंने TVS अपैची खरीदी थी 1,40,000 की, 1,35,000 में मेरी TVS अपैची से आपको 20 से ज़्यादा इंजन मिल रहा है, और माइलेज कितनी मिल रही है? 5 कम माइलेज मिल रही है। भाई लुक तो देखो उसका, भाई लुक देखो एक बार उसका, उस बाइक के मतलब तुम ऐसे लग रही है एकदम खतरनाक लग रही है। होती है ना कि एक बंदी ऐसी होती है जो तुम खतरनाक किलर लुक की लगते हो भाई, जिसे दिल करता है कि देखते ही बस यार ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए, मेरी जो आप घर पे आके तमन्ना करते हैं यार बस ऐसी कि इस लड़की पटवा दे, लड़की पटवा दे। ये वो बंदी है, ये वो बंदी है भाई, ये वो बला है ना, जो बला पे जिस दिन आप इस पर बैठोगे ना, आपको पूरी रॉयल फीलिंग आ जाएगी, KTM की फीलिंग आ जाएगी बिना KTM चलाए। और मेरी बात सुनो, KTM की ज़रूरत सबको पड़ती भी नहीं है भाई, राइडर्स ही KTM पसंद करते हैं, समझे? आपके लिए ये बाइक बेस्ट है, खो जाए तो गम नहीं, हीरे से कम नहीं। और मिडिल क्लास बंदों के लिए तो भाई ये बाइक, उनके पापा को, आपको अपने पापा को कन्विंस करना ईजी पड़ेगा। ये KTM जितनी मोटी नहीं है, ये KTM से पतली है, पर अगर आप इसे दूर से देखोगे ना, या अगर आप इसे स्पीड में चलाओगे तो ये ऐसी लगती है जैसे कि KTM आ रही है दूसरी। इसकी लुक इतनी मस्त है भाई, इसकी लुक देख लो तुम एक बार साइड से, इसका साइड से सामने का लुक देख लो, पीछे का लुक देख लो, और क्या इसका कलर देख लो, क्या कलर है भाई, इसका क्या कलर है। और भाई इसके टायर के बीच का जो गैप है ना, एक बार उसे देख लो। इसके इंजन को ना, टायर के इंजन से ना, टायर से आगे ऐसे कनेक्ट कर रखा है जैसे कि बहुत ही प्रीमियम बाइक्स में होता है। भाई इस बाइक को लेना बहुत कमाल की बात है अगर आप इसे ले लेते हो, पर हाँ ही मिलती बहुत कम है। मैंने भी यही बाइक बाय करने की कोशिश की थी जब मैं एवेंजर लेने जा रहा था, तो एक तो ये और एक ये CB, दोनों बाइकें, ओ सॉरी सुजुकी गिक्सर मुझे कहीं नहीं मिली। इनके सारे शोरूम वाले ये कहते भाई, मैंने पूछा भैया हेलो हाँ आप ये पता क्या नाम गीतांजलि शोरूम से बोल रहे हैं? जी हाँ हम गीतांजलि शोरूम से बोल रहे हैं। पहली बात तो गीतांजलि शोरूम पे गीतांजलि क्यों नहीं थी?
कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा था, यार क्यों करते हो तुम लोग ऐसा। पता है क्या था, मैं कल कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेने गया था यार, ब्रश लेने गया था मेकअप के, पीछे आपके रखे हुए हैं, कहाँ गए हैं, कुछ जो पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। ऊपर लिखा होता है रिया कलेक्शन मैप पे। मुझे लगा कि रिया कलेक्शन पर रिया तो होगी ही। मैं रिया कलेक्शन पे पहुंचा, वहाँ पे पापा बैठे हैं किसी के। मैंने कहा यार, मैं देख के हैरान हो गया, मैंने कहा इतना बड़ा स्कैम, आपने ऑनलाइन लिख रखा है रिया कलेक्शन, और रिया कलेक्शन पे रिया कोई नहीं बिठा रखा। भाई ये तो स्कैम है बहुत बड़ा। अगर आपने नाम रखा है रिया कलेक्शन तो रिया को बिठाओ गले पे, तो रिया को वहाँ पे बिठाओ ना भाई, कम से कम पता तो चले कि किसकी कलेक्शन है। या तो नाम अपने नाम पे रखो, या तो फिर वहाँ से रिया हटवाओ। भाई तुमने बहुत गलत नाम रखा है। वाई यू आर नेमिंग योर शॉप एज अ रिया कलेक्शन इफ़ यू डिडेंट हैव रिया ऑन योर शॉप। भाई मुझे लगा कि जाऊँगा रिया से दो प्यार भरी बातें कहूँगा कि अरे और आपकी शॉप बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी हैं, मैं आपको कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, भले ही मैंने आज ही आपका नाम सर्च मारा है, और क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। फिर वो शोर मचाती कि भाई ये दाढ़ी वाला आदमी मुझे परेशान कर रहा है, बच्चे उठाने वाला। यार कोई इंसान अगर दाढ़ी रखता है तो कूल लुक के लिए लगता है। देखो आई एम लुकिंग कूल, माई इंग्लिश, माई कम्युनिकेशन, माई पर्सनैलिटी, एंड ऑल्सो यू कैन कॉल मी अल्फा मेल। पर इंडिया में अल्फा मेल का मतलब कुछ और होता है, बहुत बेइज्जती करते हैं लोग, पर कुछ नहीं यार, सहना पड़ता है। तो भाई इस बाइक को मैं कैंट कहता हूँ। इसके बाद मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता देता हूँ। मेरी पर्सनल चॉइस है अवेंजर 160 स्ट्रीट, जो मैंने खुद चलाई है। फ़ायदा, अवेंजर का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे लगा दैट इज़ इसका एक तो इस पर बैठ के ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है, कबीर सिंह की फीलिंग आती है भाई, मज़ा आ जाता है पूरा। दूसरा, अगर कोई बंदी हो आपकी तो भाई इस बाइक से बेस्ट बाइक नहीं हो सकती, क्योंकि इसका सामने का ब्रेक बहुत तेज़ लगता है सच में। और ना अगर आप 20 की स्पीड में भी इसका ब्रेक मारते हो ना तो भी चलता रहता है। मतलब समझ सकते हो कि ब्रेक क्यों मारते हैं बॉयज़ फ्रंट के। तो अगर आपकी कोई बंदी है तो गो फॉर अवेंजर, ये मेरी पर्सनल चॉइस है भाई, मैं अपने बता रहा हूँ आपको। दूसरी है अपैची, टीवीएस अपैची। अगर आपका रोज़मर्रा का काम होता है, आपको माइलेज चाहिए, आपको कम सर्विस करवानी पड़े और लंबी चले बाइक, तो आपको ज़रूरत है आपको ज़रूरत है टीवीएस अपैची 160 की, RTR 160। क्योंकि इसमें क्या है भाई, इसकी जो सर्विस है ना, वो मुझे ही खुद लगभग ऐसे कराता हूँ मैं 3-4 महीनों में, चलती रहती है, बढ़िया मक्खन चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। और सर्विस भी बहुत सस्ती हो जाती है, 500-600 की इसकी सर्विस होती है। मतलब सोच के देखो, 3-4 महीने 500-600 की इसकी सर्विस हो रही है, मक्खन चलती है। इसकी इंजन की आवाज़ बड़ी मस्त है, जब आप इसके इंजन को पूरा थ्रोटल, मैक्स थ्रोटल दे दो और भाई बूम। स्पीड की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं से आज तक लेके गया 120 खाली रोड पे, 120 से ऊपर ही नहीं जाती, 120 बड़ी मुश्किल से जाती है, पर 120 हाँ जा सकती है, पर बहुत आपको कंट्रोल करना पड़े। सामने का हिस्सा 110 के बाद ये हिलना शुरू कर देती है। अगर आप इसे कंप्लीट थ्रोटल देते हो तो भी इसके सामने का टायर हिलना शुरू कर देता है, तो ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आपको किसी की बेइज्जती करनी हो तो भाई स्प्लेंडर वाले की बेइज्जती बहुत अच्छी हो जाती है इससे। इसे मैंने पता है क्या किया था, एक स्प्लेंडर वाले के अपैची को ही इसके सामने से ऐसे घुमाया था, मतलब ये जा रहा है, इसके सामने से पूरा टर्न लिया था। अब भाई सामने वाले बंदे की हालत ख़राब हो जाती है जब वो फुल टर्न लेते हुए किसी बाइक को देखता है। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट बेइज्जती। पर इसमें बहुत रिस्क भी है, मैं नहीं कहूँगा आप सब करें, और मैं प्रोफेशनल हूँ। मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ यार, मैंने बेवकूफ़ी की थी। मतलब बाद में सोच रहा था कि मैं बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी से रेस क्यों लगा रहा हूँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ यार। इस वीडियो को, ये वीडियो आज बेसिकली पूरी हो चुकी है। तो भाई आपको अगर इनमें से कोई बाइक चूज़ करनी है, गर्लफ्रेंड पटानी हो तो आप हीरो होंडा की तरफ, हीरो एक्सट्रीम की तरफ जाइए। कोई प्यारी गर्लफ्रेंड पटानी हो तो आप जाइए सुजुकी गिक्सर की तरफ। निबी पटानी हो तो जाइए टोनी क्रैटोस की तरफ। पापा के हिसाब से चाहिए हो तो बजाज खरीद लो। अगर आपको क्या नाम इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए, टीवीएस रोनिन की तरफ चले जाओ। अगर आपको और कुछ चाहिए तो भाई मीठा बनना है आपको तो टोनी क्रेटोस, टॉर्क क्रेटोस की तरफ चले जाओ। बस यही बाइकें हैं। इन बाइकों के अलावा जो इतनी बाइकें हैं उनमें मुझे बहुत तगड़ी तगड़ी प्रॉब्लम दिखी थी। मतलब मैंने ऐसी प्रॉब्लम देखी थी जो मुझे बहुत बुरी लगी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन प्रॉब्लम्स को देख के। कि किसी जो दूसरों से मैंने उनके बारे में बात की तो कोई कह रहा था भाई इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है दैट इज़ कि या तो ये रास्ते में बंद पड़ जाती हैं, या तो इनका क्या नाम गैस पाइप जो होता है ना, इसके अंदर गियर की प्लेट होती है वो टूट जाती है। भारी बाइकों में बहुत प्रॉब्लम थी। इवन बुलेट का ये वाला मॉडल भी मैंने इसीलिए आपको कहा है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत प्लास्टिक पार्ट है, तो इसे थोड़ा हल्का बनाते हैं बाकी बाइक दूसरे बुलेट से, और थोड़ा शोर भी कम करती है। यार मुझे शोर पसंद नहीं है, देखो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चाहिए शांत बाइक। अवेंजर बहुत शांत बाइक है, बिल्कुल ऐसे चलती है डुक 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 डुक।
मुझे ना ज़िंदगी इंजॉय करना पसंद है, थोड़ा सा चलते फिरते राह देखना, चिड़ियाओं को देखना। घर पहुँच के ही क्या करने हैं, मैं अकेला आदमी, घर वर क्या, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मेरी नहीं है, तो यार अकेले आदमी को तेज़ी की क्या ज़रूरत है, क्या बनावट की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे चला के आता हूँ, देखता हूँ कि यार शायद ज़िंदगी में किसी की नज़र पड़ जाए। तो हम अब इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, जहाँ हम बात करेंगे टॉप मोबाइल्स की अंडर 20,000, जिसमें कि मैं अभी बता देता हूँ भाई, पोको X3 Pro बेस्ट मोबाइल है। इसके कंपैरिजन में किसी मोबाइल का रख दो, किसी मोबाइल की कोई औकात नहीं है। और ये मेरा मोबाइल टूट गया था, इसीलिए 3 महीने यूज़ करा और किसी का बाइक वाले ने उड़ा दिया। तो भाई हाँ, पोको इज़ फादर ऑफ ऑल मोबाइल्स अंडर 20,000। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक कर देना, अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जय श्री कृष्णा सबको। मिलते हैं अगली वीडियो में।